वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास सॉलिड स्टेट की बात चल रही थी जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, साथ ही हमने एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक के बारे में भी पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। देखो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कई कंडीशन बताई थी। मैंने आपको बताया था ये कोई एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना। एकक कोष्ठिका में अवयव कणों की संख्या हमको बतानी है। मैंने आपको बताया था किसी एकक कोष्ठिका के कोने पर अवयवी कण हो सकते हैं, कोने पर अवयवी कण हो सकते हैं, ठीक है। एकक कोष्ठिका के बीच में भी अवयवी कण हो सकते हैं, ठीक है। और एकक कोष्ठिका के फलकों पे भी अवयवी कण हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, यहां पे अगर हमारे पास एकक कोष्ठिका के, देखो यहां पे देखो, अगर हमारे पास एकक कोष्ठिका के कोने पर कोई अवयवी कण है, कोने पर कोई अवयवी कण है, हमको यहाँ पे क्या बताना है? हमको यहाँ ये बताना है कि ये जो अवयवी कण है ना, कोने पर जो अवयवी कण है, इसका एकक कोष्ठिका के अंदर कितना योगदान है, ये अपना कितना कंट्रीब्यूशन देता है, कितना योगदान देता है, हमको ये बताना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे जैसे ये एक कोने पर क्या है, कोई अवयवी कण है, तो मान लीजिए यहाँ पे साइड में, मान लीजिए यहाँ पे साइड में भी कोई एकक कोष्ठिका होती, साइड में भी एकक कोष्ठिका होती। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एकक कोष्ठिका हो सकती है ऊपर, यहाँ साइड में भी एकक कोष्ठिका हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। फिर उसके बाद 4 एकक कोष्ठिकाएं आगे की तरफ भी हो सकती है ना, 4 एकक कोष्ठिका आगे की तरफ भी हो सकती है। तो देखो, जो हमारे पास कोने का अवयवी कण होता है ना, कोने का अवयवी कण होता है, कोने का अवयवी कण होता है, कोने का जो अवयवी कण होता है ना, वो एक साथ 8 एकक कोष्ठिकाओं में योगदान देता है, एक साथ 8 एकक कोष्ठिकाओं में योगदान दे सकता है। इसलिए एक एकक कोष्ठिका में इसका योगदान कितना रहेगा? 1/8। क्या याद रखना आपको? ये देखो, ये एक अवयवी कण है ना, ये 8 अलग अलग एकक कोष्ठिकाओं में कुछ ना कुछ योगदान देता है, ठीक है। तो एक एकक कोष्ठिका में इसका कितना भाग होगा? 1/8, ठीक है। यानी कि एक अवयवी कण का 8वां भाग एकक कोष्ठिका में होगा, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे समझना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर केंद्र का अवयवी कण है, केंद्र का अवयवी कण है, केंद्र का अवयवी कण बिल्कुल एकक कोष्ठिका के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच। देखो, अगर किसी एकक कोष्ठिका में बिल्कुल अवयवी कण कहाँ है? बीचों बीच है, बीचों बीच है, तो उसका एकक कोष्ठिका में कितना योगदान होगा? पूरा का पूरा 1। सीधी सी बात है, एकक कोष्ठिका है हमारे पास, बिल्कुल बीचों बीच अवयवी कण है। हमारे पास घन है, कोई डब्बा है, डब्बे के बिल्कुल बीचों बीच कोई गोला रखा है, तो वो गोला क्या है? वो उसी में है, किसी और डब्बे में तो जा नहीं रहा। मैंने इस डब्बे के बीच में बिल्कुल एक गोला रख दिया, तो वो इसी के अंदर रहेगा, वो किसी और में तो योगदान दे नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा है, वो 1 है, पूरा का पूरा 1 भाग है, ठीक है। अगर हम बात करें फलक के अवयवी कणों की, फलक का अवयवी कण, ठीक है। फलक का अवयवी कण मतलब ये जो फलक है ना, एक ये फलक है, इसके ऊपर कोई अवयवी कण है ना। तो अब देखो यहां पे, या फिर आप इधर देखो, ये फलक है, ठीक है, तो ये अवयवी कण है। अब देखो, एक किसी फलक पे अगर अवयवी कण है तो वो इस वाले घन में भी योगदान दे रहा है और इस वाले घन में भी योगदान दे रहा है, इस वाले क्यूब में भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इस वाले क्यूब में भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है।
ठीक है, यानी कि एक क्यूब में उसका कितना भाग आ रहा है, आधा भाग आ रहा है, हाफ भाग आ रहा है। तो फलक का अवयवी कण क्या हो गया, हाफ हो गया। देखो अभी तक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसके अभी एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आपको पता लग जाएगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें अवयवी कणों की संख्या निकालनी है। हमें क्या निकालना है, अवयवी कणों की संख्या निकालनी है। हमने कौन कौन सी एकक कोष्टिकाएं पढ़ी हैं, एक तो हमने पढ़ी है सरल एकक कोष्टिका। कौन सी, सरल एकक कोष्टिका, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, या फिर इसको हम बोल रहे थे आध एकक कोष्टिका। ठीक है, ये भी हमने पढ़ी थी, इसको मैं रब कर देता हूं। सरल एकक कोष्टिका, सरल एकक कोष्टिका क्या होती है, जिसमें हमारे पास कोई क्या है, क्यूब है, घन है, घन है, घन के आठों कोनों पर, घन के आठों कोनों पर क्या है, अवयवी कण है। घन के आठों कोने पर क्या है, अवयवी कण है। अब देखो यहां पे जो एक अवयवी कण है ना, एक अवयवी कण है, वो कितना योगदान देता है, मैंने आपको बताया था जब भी किसी घन के कोने पर कोई कण होगा तो वो पूरे घन में कितना योगदान देगा, 1/8, 1/8। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोने पर स्थित अवयवी कण, कोने पर स्थित अवयवी कण, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8। ठीक है, 1/8। और यहां पे ऐसे कितने अवयवी कण हैं, कोने पर कितने अवयवी कण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं, 8। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर टोटल अवयवी कणों की संख्या हम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी अवयवी कण हैं। हमारे पास है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका हमारे पास यहां पे घन है। ठीक है, घन है, घन में यहां पे देखो 8 तो कोने पर है। ठीक है, तो कोने पर स्थित अवयवी कण तो कितने हो गए, कोने पर स्थित कितने हो गए, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, कितने हो गए, 1। ठीक है, हर कोण कितना योगदान दे रहा है, 1/8 दे रहा है, 1/8 दे रहा है, और ऐसे कितने हैं, 8 है, तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और 1 होता है बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, मध्य में स्थित या केंद्र में स्थित, उसका योगदान कितना है, 1, पूरा का पूरा है, वो किसी और एकक कोष्टिका में योगदान नहीं दे रहा, उसका पूरा का पूरा योगदान इसमें है। तो कुल हमारे पास कितना हो गया, 1 + 1 = 2। ठीक है, कितने हो गए बच्चों, यहां पे हमारे पास आ गया 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और देखें, और देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। एक है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित का मतलब क्या है, फलक केंद्रित का मतलब है कि यहां पे हमारे पास क्या है, कोनों पर तो है, कोनों पर अवयवी कण है, साथ में हमारे पास हर फलक पे और है। फलक क्या है, ये तो फलक पे भी है, इस तरीके से है। ठीक है, तो फलक पे भी है। फलक पे होने का मतलब क्या है, हर एक, जैसे ये जो है ना, ये फलक फेस, हर फेस पे है। अब देखो यहां पे कोनों पर अवयवी कणों को लगाएंगे हम, कोने पर स्थित अवयवी कण का योगदान, कोने पर स्थित अवयवी कण। ठीक है,
हमारे पास एक कण का योगदान कितना है 1/8 और ऐसे कितने कण हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8, तो ये कितना हो गया 1। अब हमारे पास फलक पर स्थित अवयवी कण लगाने हैं, हमें फलक पर स्थित अवयवी कण लगाने हैं। देखो फलक पे जो एक अवयवी कण है ना उसका योगदान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। और ऐसे कितने कण है हमारे पास 6 फलक है तो 6 कण होंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3। तो कुल कण हो जाएंगे हमारे पास 3 + 1 = 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फलक पर स्थित अवयवी कण हो गए, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात हो गई, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा। एक हमारे पास मैंने बताया था अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब ये क्या चीज है, हमारे पास कोई घन है, हमारे पास कोई क्यूब है, घन है, घन के कोनों पर है 8 कण तो कोनों पर है, ठीक है, और 2 कोई आमने सामने के फलक पे है, ठीक है। तो कोने पर स्थित अवयवी कण कितने हो गए, कोने पर स्थित वही 1/8 इंटू 8 = 1। और फलक पर लेकिन कौन से, आमने सामने वाले फलक पे, ठीक है। तो एक फलक एक कण कितना योगदान देता है 1/2, ऐसे कितने कण हैं 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1। तो कुल कण कितने हो गए हमारे पास, कुल कण कितने हो गए 1 + 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप अवयवी कणों की संख्या निकाल सकते हो, किसी भी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या यहाँ पे मेजर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सभी तरीके एकक कोष्ठिकाओं के मान निकाल लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।